नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मतगणना से पहले उत्तराखंड में जोड़ तोड़ की राजनीति। मुख्यमंत्री धामी और निशंक से दो निर्दलीय प्रत्याशियों के मिलने की चर्चाओं ने पकड़ा जोर, तो कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शिफ्ट करने की तैयारी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने की प्रेस वार्ता। कहा, जीत के बाद विजय जुलूस निकालने पर रहेगी पाबंदी। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से छात्रों की वापसी जारी। मंगलौर के 5 छात्र लौटे सकुशल। परिजनों ने ली राहत की सांस। भारत सरकार का जताया आभार। अल्मोड़ा में छुट्टी पर घर आए एक सूबेदार की सड़क हादसे में मौत। मृतक जवान था आसाम राइफल में तैनात। शादी समारोह में लौटने के दौरान स्कूटी गिर गई थी खाई में। पूरे गांव में शोक की लहर। और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत। 24 घंटे में 33 नए संक्रमित आए सामने। 42 मरीजों ने दी कोरोना को मात, तो एक भी मरीज की मृत्यु का मामला नहीं आया सामने। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा बेशक पूर्ण बहुमत मिलने का दावा कर रही है, लेकिन अंदर खाने उसकी जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की भी तैयारी चल रही है। सियासी हलकों में ये चर्चा खासी गर्म है कि जिताऊ माने जाने वाले दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने मुलाकात की पुष्टि भी की है, तो वहीं जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर माने जाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी देहरादून में डेरा जमा लिया है। उनके देहरादून पहुंचने के बाद से कांग्रेस के भीतर खासी खलबली मची हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर कांग्रेस के अन्य नेताओं ने कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता पर शंका जाहिर की। जोड़ तोड़ की चर्चाओं के बीच कांग्रेस सतर्क हो गई है। गोवा चुनाव से सबक लेते हुए पार्टी मतगणना के तुरंत बाद अपने विधायकों को कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान या छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर सकती है। गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद कांग्रेस वहां अपनी सरकार बनाने में विफल रही थी। ऐसे में इस बार पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। चुनाव परिणाम घोषित होने में 24 घंटे से भी कम समय बचा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत की हुंकार भर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 10 मार्च को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विधानमंडल बैठक की जाएगी, लेकिन अभी तक इस बैठक की जगह तय नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान शिफ्ट करने वाले हैं। हम चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। कल जैसे ही चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद ये तय है कि विधानमंडल दल की बैठक होनी है। उसके बाद तो विधानमंडल दल की बैठक आहूत की जाएगी। अभी ये जगह तय नहीं हुई है कि कहाँ पर आहूत की जाएगी। विधानमंडल दल की बैठक जहाँ पर भी आहूत की जाएगी, सब लोग वहाँ जाएंगे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान शिफ्ट करने वाले हैं। हम चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। कल जैसे ही चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद ये तय है कि विधानमंडल दल की बैठक होनी है। उसके बाद तो विधानमंडल दल की बैठक आहूत की जाएगी। अभी ये जगह तय नहीं हुई है कि कहाँ पर आहूत की जाएगी। विधानमंडल दल की बैठक जहाँ पर भी आहूत की जाएगी, सब लोग वहाँ जाएंगे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान शिफ्ट करने वाले हैं। हम चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। कल जैसे ही
एग्जिट पोल पर आधी खुशी जताते हुए कांग्रेस के नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गोपाल रावत का कहना है कि रुझान कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, लेकिन पार्टी को अनुमानों से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे तो एग्जिट पोल के आंकड़े देख अभी खुश हो सकती है, लेकिन 10 मार्च को मतगणना के बाद कांग्रेस ही विधानसभा में बहुमत में खड़ी दिखाई देगी। लोगों ने अभी तक जिस प्रकार से उत्तराखंड में बेरोजगारी, गरीबी, तेल इत्यादि बहुत कुछ, सड़कें, बहुत कुछ इस प्रकार से है कि जो उत्तराखंड में अभी भी भली भांत रूप से जनता को नहीं मिला है। तो उन्हें पूर्ण रूप से हरीश रावत जी पर विश्वास है कि ये आएंगे तो विकास, ये उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। तो मेरा आदरणीय परम पूज्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को ही आप बनाएं। उत्तराखंड में कांग्रेस बहुमत के साथ में मतदान हुआ है और हरीश रावत जी उत्तराखंड में को मुख्यमंत्री बनाना अनिवार्य है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मतगणना स्थल की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल के चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अधिकारी कोविड-19 का भी नियमों का भी पालन करेंगे और जीत के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी। देखिए 10 मार्च को काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तदुपरांत जो है ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी 8:30 ऑनवर्ड्स। काउंटिंग से संबंधित जो काउंटिंग पर्सनल के जो ट्रेनिंग है वो हमने 2 राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स हमने कंप्लीट कर दी हैं और कल 1 राउंड का ट्रेनिंग और भी होगा। आज जो है एनकोर और पोस्टल बैलेट का ड्राई रन था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया गया था और मेरे द्वारा सुबह विजिट भी किया गया स्ट्रांग रूम को और समस्त व्यवस्थाएं देखी गई। यूक्रेन में फंसे छात्र अपने देश वापस लौट रहे हैं। मंगलौर से एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए 5 छात्र भी सकुशल अपने घर वापस आ गए हैं। छात्रों के सकुशल घर आने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। तो डर का है, सभी जानते हैं युद्ध में पैनिक फैलता है, डर फैलता है, लेकिन हिम्मत से काम लेने चाहिए सबको, सब बच्चों को जो भी फंसे हैं उनको भी। और हम निकले हैं, हम लोगों ने भी हिम्मत से काम लिया। हम लोग अपना बस की व्यवस्था की, इंडियन एम्बेसी को हम लोगों ने लोकेशन भेजी। जब हम लोग निकले उसके बाद हम लोग हंगरी बॉर्डर तक की बस की, वहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से वीज़ा लग के हमें इमिग्रेशन होके हम लोग ट्रेन मिली। ट्रेन ने हम लोग को हंगरी पहुँचाया, शहर का नाम था जोहानी। फिर जोहानी से हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेन एक स्पेशल चलाई गई थी जो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए थी कि इन लोगों को एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए हंगरी की कैपिटल में। तो हम लोग उस ट्रेन से कैपिटल में पहुँचे, वहाँ पे हम लोग को एक होटल मिला, खाने वाने की सब व्यवस्था हम लोग को वहाँ प्रोवाइड की गई। हम लोग वहाँ पे हंगरी में 3 दिन रुके। 3 दिन के बाद हम लोग का फ़्लाइट में नंबर आया, फिर हम लोग को एयरपोर्ट ले जाया गया। वहाँ से हम लोग की शाम की 6 बजे फ़्लाइट थी एयर इंडिया, उसने सुबह 10 बजे हम लोग को मुंबई उतारा। यहाँ पे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे, उत्तराखंड गवर्नमेंट के। इन लोगों ने फिर हमारी फ़्लाइट देहरादून जौलीग्रांट की कराई और हम लोग को वहाँ पे उतारा। वहाँ पे देहरादून में उतरने के बाद वहाँ पे भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे, तहसीलदार खड़े थे हम लोग का वेलकम करने के लिए। उन्होंने पूछा कि कैसे घर जाएंगे, तो हम लोगों ने बताया कि हमारी फैमिली खड़ी है। उन्होंने कहा अगर फैमिली नहीं है तो हम लोग आपका अरेंजमेंट कराएंगे, हम लोग घर तक छोड़ के आएंगे। तो ऐसे ऐसे सफ़र रहा हमारा, अब हम घर आ गए हैं, अब सेफ फील कर रहे हैं। देखिए, रूस यूक्रेन की जंग जिस दिन शुरू हुई तो बेटा वहाँ था। हालांकि इसका टिकट था इंडियन एयरलाइंस में 26 तारीख का, लेकिन क्योंकि 24 में जंग शुरू हो गई तो जंग की जैसे हमें खबर मिली, एक बार तो हमें बड़ा झटका सा लगा। तभी इसका फ़ोन आ गया कि डैडी फिक्र मत करना, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। हर हाल में सब्र रखना है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है।
फिर ये वहाँ से चले और जैसे इनसे कांटेक्ट रहा, हर 2-3 घंटे के बाद ये फ़ोन कर लेते थे। जब ये हंगरी पहुँच गए तो हमने बिल्कुल सेफ महसूस किया। और जैसा इन्होंने बताया कि जितनी अच्छी व्यवस्था इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ उपलब्ध कराई, वहाँ से लेके और घर तक, तो सल्ट के कूपी गांव में गुलदार के द्वारा महिला को शिकार बनाने के मामले में भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ने गुड्डी देवी के परिजनों को 2,80,000 की राहत राशि का चेक दिया। साथ ही महेश जीना ने पीड़ित परिवार के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। डीएफओ महात्म यादव ने वन विभाग की टीम के साथ कूपी गांव का निरीक्षण भी किया। अल्मोड़ा जनपद में फायर सीजन को देखते हुए वन महकमा अलर्ट मोड पर है। जनपद में कुल 1.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में 140 फायर क्रू स्टेशन और 4 हाईटेक फायर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। सभी वन क्षेत्रों में वन पंचायत तैनात किए गए हैं। तो वहीं डीएफओ के अनुसार अल्मोड़ा जनपद में अभी तक वनों में आग की कोई घटना नहीं घटी है। रेल संरक्षा आयुक्त ने भोजीपुरा से लालकुआं खंड का विद्युतीकरण रेल लाइन का निरीक्षण किया और नारियल फोड़कर विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान इलेक्ट्रिक इंजन को भव्य रूप से सजाया गया था। इधर रेल प्रबंधक मंडल आशुतोष पंत ने सीआरएस द्वारा बारीकी से रेल लाइन का निरीक्षण किया, साथ ही गति का भी परीक्षण किया गया। ये आज जो है भोजीपुरा से लेकर लालकुआं तक जो अभी ये विद्युतीकरण का काम चल रहा है, इसका जो है सीआरएस साहब ने इसका पूरा निरीक्षण किया है और अभी हम यहाँ पर आए हैं। इसके बाद स्पीड ट्रायल होगा, उसके बाद साहब का जो ऑथराइजेशन आता है तो ऑथराइजेशन में जो भी शर्तें दी जाती हैं उसे करने की, फिर हम उसको पूरा करते हैं। वो रामपुर वाले का टारगेट भी, हमारा टारगेट तो इसी साल मतलब मार्च तक करने का है। तो वो जब होगा वो तो उसके बाद फिर यही प्रोसेस दोबारा से होगी, फिर सीआरएस इंस्पेक्शन होगा, फिर वो देंगे। फिलहाल इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जब ये हो जाएगा पूरा, जब सारी कंडीशंस उनकी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये बात आएगी कि गाड़ी चलनी है, कौन सी चलनी है और कब चलनी है। ऋषिकेश सहित आसपास के इलाकों में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, जिसका खामियाजा पक्षियों के साथ साथ इंसानों को भी अपनी जान जोखिम में डालकर भुगतना पड़ता है। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर पक्षी तो घायल हो ही रहे हैं, इंसानों के भी जख्मी होने की जानकारी अब मिलने लगी है। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक बालक की गर्दन कटते कटते बची। फिलहाल इलाज के बाद बालक को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मामले में कांग्रेस नेता रवि जैन ने प्रशासन से छापेमारी कर चाइनीज मांझा बेचने वाले संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। की बात है कि चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, शासन प्रशासन से उसके बाकायदा प्रतिबंध करने के ऑर्डर हैं, लेकिन उसके बावजूद बेरोक-टोक पूरे देश में चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। हमारे नगर की भी यदि मैं बात करूं तो हमारे नगर में लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। एक घटना का तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि एक जवान लड़के के लटके हुए मांझे से गले में लिपटने के कारण पूरे गले में घाव हो गया और उसके बाद हम लोग उठाकर डॉक्टर कोहली के अस्पताल उनको लेकर आए। बहुत भगवान की, गंगा मैया की कृपा रही, भगवान बद्रीनाथ जी ने उसको सकुशल ठीक ठाक करके भेजा, क्योंकि यदि हल्का सा भी गहरा घाव होता तो उसके गले की नस कट सकती थी। शासन, प्रशासन, सरकार और व्यापार मंडल, आप सबसे मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को तुरंत धरपकड़ करके आप बैन भी करें, किस प्रकार ये बिक रहा है इसकी जांच भी करें, जिससे किसी की जान से खिलवाड़ न हो। अल्मोड़ा में छुट्टी पर घर आए एक सूबेदार की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। मृतक सूबेदार आसाम राइफल में तैनात था और गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए 3 दिन पहले ही घर आया था। इस दौरान सूबेदार की स्कूटी खाई में गिर गई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। हादसे के बाद गांव में शादी का माहौल मातम में बदल गया, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। ऋषिकेश के नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किया गया कब्जा मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम को शिकायत मिली थी कि योगनगरी रेलवे स्टेशन के सामने भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे वन विभाग ने तत्काल हटा दिया और दोबारा से अतिक्रमण करने पर वन विभाग की टीम ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी।
आज वन विभाग की गश्त टीम द्वारा ऋषिकेश योग नगरी के सामने से 5 दुकानों से हमने अतिक्रमण हटाया है। आज वन विभाग की टीम सुबह ऋषिकेश योग नगरी के सामने गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे दुकानदारों ने दुकानें अपनी आगे बढ़ा रखी है। तो मौके पे जाके हमने उनकी पन्नियाँ सब हटा के अतिक्रमण हटाया गया है। भविष्य में कहीं सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में इन दिनों महिला होली की धूम शुरू हो गई है। होली के नजदीक आने के साथ ही पुरुष और महिलाएं नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में होली की महफिल जमाने लगे हैं। नगर के नंदा देवी मंदिर में महिलाओं ने बैठकी होली का आयोजन किया। कुमाऊं में होली वैसे तो पौष माह से अपनी फिजा में आ जाती है, लेकिन फाल्गुन मास तक वो अपने पूरे शबाब में आ जाती है। और कुमाऊं में 2 तरह से होली मनाई जाती है, बैठकी और खड़ी होली। उसमें 2-3 दर्जन से पुरुष और महिलाएं समूह बना करके घर टोलियां बना करके होली गायन करते हैं। और आज यहाँ पर जो है सर्वदलीय महिला संस्था की जो होली है वो हमने खड़ी होली और बैठकी होली दोनों रूप में होली उत्साह और उमंग का त्योहार है। और इस दिन महिलाएं स्वांग और नृत्य और हंसी मजाक कर करके अपने इस होली पर्व को मनाती हैं। जो हमारा होली है एक पारंपरिक तीज है और हुड़का हमारे जो पारंपरिक तीज का एक अभिन्न अंग है। बिना हुड़के के जोड़ा, छपेली, चांचरी, आपके न्योली या इवन हम कहें जो हमारे गांव में तीज त्योहार होते हैं तो बिना हुड़के के बिना इनको असंभव है। आज हुड़का बिल्कुल लुप्त के कगार में है और जो नए आगुंतक कलाकार है हुड़का बजाने में उनको शर्मिंदगी जैसी महसूस हो रही है। और हम देखते हैं 22 साल से मैं भी लोक संस्कृति में काम कर रहा हूँ और हुड़का वादन करता हूँ, गायन भी करता हूँ। तो आज जो हुड़का हमारा लुप्त के कगार में है तो इसको एक बचाने के सरकार के द्वारा पहल की जानी चाहिए। और महिला होली में आज आने का मौका मिला, हुड़का बजाने का मौका मिला, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हमारी लोक संस्कृति बच रही है। मेरा गोपाल सिंह चमियाल। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मरीज मिले, जबकि 42 मरीज ठीक हो गए हैं और किसी भी कोरोना संक्रमित की मृत्यु का मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 33 मामलों में सर्वाधिक 14 देहरादून के हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में 2, हरिद्वार में 7, नैनीताल में 5, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग में 1-1 मरीज मिला है। फिलहाल अब प्रदेश में कोविड के 473 सक्रिय मरीज हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।